इनॉग्रेटेड माननीय राष्ट्रपति जी के आगमन पर भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। हेलो दोस्तों, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे टू ऑल। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर हम रिपब्लिक डे से संबंधित ही क्वेश्चंस करेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण लाल किले पर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे। भारत की वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो हैं भाई श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और इन्हीं के द्वारा लाल किले पर गणतंत्र दिवस पर जो है वो आज ध्वजारोहण किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर प्रथम मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। 2023 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे मिस्र देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। और 2024 में गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन है भाई? फ्रांस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस जिसकी राजधानी क्या है भाई? पेरिस है। और इसकी करेंसी है क्या? यूरो। 2024 में 26 झांकियां जो है वो गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शित की जाएंगी। और 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार ये उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को मिला था। 2024 में जो गणतंत्र दिवस समारोह है इसके अंदर विकसित भारत और भारत लोकतंत्र के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा, जो एक संपन्न लोकतंत्र के रूप में भारत के आवश्यक गुणों को प्रदर्शित करेगा। जनता समूह नागरिक व नियंत्रित प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जो है वो मनाने की एक तरीके से घोषणा की गई थी। ठीक है। यानी कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत के अंदर स्वराज दिवस के रूप में जो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। और ये घोषणा इन्होंने कब की थी? दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये घोषणा की थी। इसीलिए इसी तारीख को चूज किया गया गणतंत्र दिवस के लिए। तो संविधान को अंगीकृत यानी कि संविधान को अडॉप्ट कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और भारत में जो संविधान लागू होता है पूर्णतः रूप से तो वो होता है भी 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर एक बात और ध्यान रख लेना, जब भारत में संविधान को अंगीकृत किया गया था यानी कि अडॉप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था, उस समय पर संविधान में कितने आर्टिकलों को लागू किया गया था? तो आर्टिकल 15 आर्टिकल्स को जो है वो लागू किया गया था। ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेना। संविधान को निर्माण होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का जो है समय लगा था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इस प्रारूप समिति का गठन कब किया जाता है? तो इसका गठन होता है अभी 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। और इसके अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और इसमें टोटल सदस्य होते हैं 7। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता है संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। फिर 11 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। कौन भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले जो अध्यक्ष थे यानी कि अस्थायी अध्यक्ष, वो किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसको कब स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को ही। भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन, जिसको किसके द्वारा जो है वो लिखा गया? तो भारत के व्यक्ति हैं कौन भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। इनके द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया। और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत इसको स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को भाई। और राष्ट्रीय गीत को किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम को जो है वो लिखा गया। राष्ट्रीय पक्षी ये भारत का क्या है भाई? मोर। और मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 26 जनवरी 1963 को। राष्ट्रीय पशु क्या है भारत का? तो वो है भाई क्या? बाघ। और बाघ को भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कब बनाया जाता है? 18 नवंबर 1972 को। राष्ट्रीय तिरंगा
तो भारत का राष्ट्रीय तिरंगा को कब अपनाया जाता है? तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय तिरंगा को जो है वो अपनाया जाता है। और भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का जो डिज़ाइन है वो किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रीय तिरंगे का डिज़ाइन तैयार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3/2, ठीक है? और इसमें 24 क्या है भई? तो 24 इसके अंदर चक्र हैं। ध्वज की अभिकल्प जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो डिज़ाइन तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है क्या भई? कमल। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? निलंबो नूसिफेरा गेटर्न। राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनुच्छेद कि कौन-से में आएगा भई? तो आर्टिकल 19(1) में आएगा, यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको हम फहरा सकते हैं, तो ये अपना मौलिक अधिकार 19(1) में इसका वर्णन किया गया है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। और भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है भई? तो गंगा नदी, ये भारत की राष्ट्रीय नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। और आपको पता है भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन-सी है भई? गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है भई क्या? गंगा डॉल्फिन, ठीक है? गंगा डॉल्फिन ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इसको कब घोषित किया गया? 2009 में, 5 अक्टूबर 2009 में। इसीलिए 5 अक्टूबर को हम एक दिवस और मनाते हैं भई, कौन-सा? तो वो मनाते हैं गंगा डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है भई? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये थी अपनी छोटी-सी क्लास। आई होप आप सभी ने एन्जॉय किया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे परीक्षा बिंदु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही नई वीडियो जो है वो आपके सामने आती रहे। और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।